आप सभी को नमस्कार। पिछले एक सप्ताह में ऑनलाइन के माध्यम से कई अलग देशों में भी अग्निहोत्र के विषय में चर्चा करने की संभावना मिली। फ्रांस, इटली, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश, ऐसे अनेक देशों में 3 अलग अलग सेशंस में अग्निहोत्र विषय पर एक प्रेजेंटेशन देने का एक अनुभव मिला और हर सेशन में 20, 25, 22 लोग उपस्थित थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप स्वयं अगर हमसे बात कर सकें तो हमें बहुत आनंद होगा। तो उसको लेकर मैंने पिछले 3 हफ्तों में ये कुछ प्रेजेंटेशंस दिए थे और बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत उत्साहपूर्वक उन लोगों ने उस विषय को स्वीकार किया और अब आसपास के अपने जो केंद्र है उनके माध्यम से वो साहित्य की प्राप्ति कर अग्निहोत्र के इस प्रवास को शुरू करने की इच्छा रखते हैं। आने वाले 2-3 सप्ताहों के बाद यूरोप का वो जो कार्यक्रम है उसकी आयोजना की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो विचार ऐसा है कि 2 दिवस 6 और 7 जुलाई को यूरोप का जो अपना केंद्र है वहाँ पर एक विशाल सामूहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम आयोजित किया जाए और वहाँ पर जितने भी अलग अलग प्रांत है, ये जो सारे लोग जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं उसी की तैयारी है कि वो सारे लोग वहाँ आ सकें और उस कार्यक्रम में सहभाग ले पाएँ। तो वो कार्यक्रम भी उत्साहपूर्वक होगा। उसमें विभिन्न देशों के विभिन्न भाषा बोलने वाले विभिन्न संस्कृतियों से लोग एकत्र आएंगे और उन 2 दिवसों में विचार ऐसा है कि अग्निहोत्र पर, परम सद्गुरु जी के जीवन पर, वैदिक विचार प्रणाली पर विविध सेमिनार्स हो और इन सब में ये दोनों दिवस में ये सारे लोग सहभागी होंगे क्योंकि उनको अभी तक अग्निहोत्र से परे इस विषय की बहुत जानकारी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनको जानकारी मिले। वो चाहते हैं कि श्री जी के जीवन के बारे में उनको पता चले, अक्कलकोट क्या है, इसकी गुरु परंपरा क्या है, परम सद्गुरु जी का जीवन कैसा था, उनका व्यक्तिमत्व कैसा था, उसके बारे में सुनने समझने की कोई एक संधि मिले। साथ ही में एक लार्जर वैदिक फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं उस पर कुछ समझने की अगर शक्यता हो तो वो भी उनके लिए उत्साह है क्योंकि उनमें से कई लोगों ने अपने सोमयाग के कुछ वीडियोज़ देखे हैं तो वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या संस्कृति है, ये क्या विचार है, क्योंकि ये भारत में भी इतनी प्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि उसमें से कई लोग भारत घूमते हैं तो वो देखते हैं कि अरे भारत में भी बहुत लोगों को पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जो बाकी संस्थाएं होती हैं जो भारत से जाती हैं तो उन विषयों को सामने रखते हैं जो भारत में पॉपुलर है, जिनकी भारत में भी बहुत एक पॉपुलैरिटी होती है, ऐसे विषयों को लेकर चलते हैं। लेकिन ये विषय अनोखा है और हमने देखा है कि इसमें भारत के लोगों को भी ज़्यादा कुछ अभी तक पता नहीं है। तो एक संपूर्णतः नया विषय है और उसको लेकर आज अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इन सारे देशों में लगभग 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता आज अपने कार्यरत हैं और अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में इस विषय को सक्षमता से रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी इच्छा ये होती है कि वो एक मर्यादा तक उस पर बात कर सकते हैं क्योंकि अगर वेदों के बारे में कुछ बोलना है तो 4 वेद हैं, इसके परे उनको कुछ पता नहीं है, उसकी ज़्यादा क्या है वो पता नहीं है। या फिर परम सद्गुरु जी के बारे में जो उपस्थित जानकारी है वो जो ऑनलाइन उपलब्ध है उतनी ही उनको पता है, या जो उनके फ़ोटो है उतना ही उनको पता है। लेकिन उनका विचार क्या था, उनका जो है जो डिवाइन मैसेज जो है वो क्या है, इसके बारे में वो कम्प्लीटली अनजान है, क्लूलेस है। और बट लेकिन वो समझना चाहते हैं, वो उस पर और अधिक कुछ समझने की इच्छा रखते हैं और इसी को लेकर उस कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। उसके पश्चात श्रीलंका के भाग में जाना है तो बहुत वो टाइट शेड्यूल है क्योंकि 10 तारीख को मुझे वापस आना है भारत और आई थिंक को सुबह श्रीलंका के लिए जाना है। तो वो भी कार्यक्रम अच्छा है। हमारे संदीप और कीर्ति जी है जो उसका फॉलोअप कर रहे हैं और वहाँ पे भी 100 से ज़्यादा 108 या ऐसा कुछ संख्या में सामूहिक अग्निहोत्र का आयोजन किया गया है कोलंबो से नज़दीक किसी शहर में। और वहाँ पे भी अत्यंतिक उत्साह है लोगों के बीच कि ये कोई नया विषय है, उसको लेकर लोग यहाँ भारत से आ रहे हैं
और उसको समझना चाहते हैं लोग, उसको सीखना चाहते हैं। तो अगर आप, एक वैश्विक स्वरूप है इस कार्य का आज, और भारत भर में तो काम चल ही रहा है, भारत के अरब प्रांतों में काम चल रहा है, विश्व भर में आज ये काम फैल रहा है। और एक शक्यता ऐसी भी है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि यूरोप का एक अधिकृत बड़ा अग्नि मंदिर जर्मनी में बने। तो उसकी तैयारी चल रही है कि अगर हो सके तो यूरोप में एक अग्नि मंदिर की स्थापना हो, और वहाँ पे भारत से प्रस्तावित पात्र जाए, शिवपुरी से जाए, और वहाँ पे सम्मानपूर्वक उसकी स्थापना हो, और उस पवित्र एक तीर्थ क्षेत्र जैसे मानो वो बने कि विश्व भर में या यूरोपीय देशों में जितने भी अग्निहोत्र आचरण करता है उनके लिए वो एक श्रद्धा स्थान बनेगा। क्योंकि उन सबको शक्यता नहीं होती हमेशा भारत आने की, या भारत का जो प्रवास है बहुत महंगा है। जैसे हमको लगता है कि अरे जर्मनी जाना है तो कितना महंगा है, कितना कॉस्टली है, वैसे ही उनको भी होता है कि भारत जाने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो बहुत हेवी हो जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो जैसे हमारे लिए यूरोप का एक भ्रमण करना, एक ट्रैवल करना एक एस्पिरेशनल होता है, उनके लिए भी कभी जीवन में एक बार भारत जाएंगे, ऐसा उनके लिए एक एस्पिरेशनल होता है। तो उन सबकी इच्छा थी कि अगर हो सके तो यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, जर्मनी में कुछ हो सकता है क्या, या यूरोपीय किसी देश में हो सकता है क्या। तो जर्मनी के उस केंद्र में अग्नि मंदिर की स्थापना हो भी, ऐसा कुछ एक विचार चला, और उसको लेकर ऐसे एक सोच है कि जब मैं जाऊँ यहाँ से तो एक प्रस्थापित आशीर्वचित पात्र शिवपुरी से लेके जाऊँ, और वहाँ पे जो अभी जो यज्ञशाला है वहाँ पे उसकी स्थापना होवे, और शीघ्र ही एक नया स्थान बनेगा एक उसके लिए, और वहाँ पे उसकी एक सम्मानपूर्वक स्थापना होगी, और गुरु जी की चित्र के साथ उस शिवपुरी से आया हुआ वो प्रस्थापित अग्निपात्र, उसको लेकर उस अग्नि मंदिर की रचना की जाएगी, और यूरोपीय देशों के लिए एक श्रद्धा स्थान बनेगा। तो ये जब एक काम विश्व भर में चल रहा है, आशंका ऐसी होती है या लोगों की इच्छा हमेशा होती है कि कभी ना कभी भारत आऊं और शिवपुरी को देखूं, कि जिस भूमि पर परम सद्गुरु रहे, जिस भूमि पर उनका 40-50 वर्षों तक निवास रहा, जिस भूमि से धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जहाँ पे जैसे गुरुजी ने कहा एक नया कालचक्र हमने प्रवर्तित किया, फिर वो धर्मचक्र कालचक्र ये जो प्रवर्तन का ये केंद्र है, तो इसके देखने की चाह लोगों में बहुत है। और यहाँ आने के पश्चात केवल अग्निहोत्र ही नहीं, बट एक लार्जर वैदिक फिलॉसफी, गुरुजी के जीवन क्या विषय है, इस सबको समझने की चाह रखते हैं लोग। तो कई वर्षों से हमने इस पर चर्चा की थी कि शिवपुरी को एक वैदिक नगर के स्वरूप में विकसित किया जाए, कि केवल अग्निहोत्र का केंद्र नहीं, एक लार्जर वैदिक तत्वों का एक प्रदर्शन यहाँ पे होवे, जहाँ से अंदर आने के बाद पूरा अगर परिसर मैं देखूँ तो गुरुजी के जीवन की कोई झलक मिले, क्योंकि कोई एक ग्लिम्स ऑफ हिज लाइफ, साथ ही में वैदिक विचार प्रणाली का एक दर्शन होवे। ऐसा दोनों विषयों को लेकर इसकी एक रचना कई वर्षों से हमने की है, कई लोगों ने उस पर काम किया है, और एक लार्जर मास्टर प्लान जिसको बोलते हैं उसको बनाने का कार्य शुरू है। जो बड़ा बनेगा उसको तो बहुत समय भी जाएगा, क्योंकि उसके निर्माण में काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन एक विचार ऐसा हो रहा है कि एक सूक्ष्म स्वरूप में ही सही, शुरुआती स्वरूप में ही सही, लेकिन हमको यहाँ पे भी एक उसकी नींव रखनी होगी अभी, क्योंकि हम उसमें और डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जागतिक हो चुका है ये कार्य, और विश्व भर से लोग आज शिवपुरी आएंगे, तो उनको आकर यहाँ पे केवल रहने की और भोजन करने की प्रबंध हम करें इतना काफ़ी नहीं होगा। ये सारा जो परिसर है, इस सारे परिसर को उसकी जानकारी देने के लिए या उस परिसर को और समझने के लिए हमको यहाँ पे यंत्रणा निर्माण करनी होगी, और उसको लेकर पिछले हफ्ते भर में हमने काम किया कि इसको अर्थात एक सुंदर एक परिसर बने, जिसको लैंडस्केपिंग बोलते हैं, वो करें, बाग बगीचा अच्छा निर्माण हो तो है ही। साथ ही में विचार था कि फिर अगर हो सके कभी तो विश्व का सबसे बड़ा अग्नि मंदिर शिवपुरी में बने, और जैसे बाकी हमारे अग्नि मंदिर हैं वहाँ पे उसकी अगर आप उसके साइज़ अगर देखो तो हम सीमित कर रखा है आज तक, क्योंकि वो एक तो ऐसा था कि वो किसी ना किसी परिवार के प्रांगण में उसका निर्माण हुआ,
या फिर उस काल में जहाँ जितनी जगह उपस्थित थी उसमें उसका निर्माण किया गया। लेकिन अगर शिवपुरी में अगर एक अग्नि मंदिर का निर्माण करना होगा तो वो वैश्विक निर्माण करना होगा। उसमें केवल 10-15 लोग आवे इतनी व्यवस्था नहीं होगी, कुछ हज़ार लोग वहाँ पे समा सके इतनी बड़ी उसकी साइज़ की निर्माण करना पड़ेगा। और दूसरा ये था कि श्री गुरु जी के जीवन का एक दर्शनात्मक कोई एग्जीबिशन, एक म्यूज़ियम बने कि जैसे हमने आज तक सुना है कि भास्कर बाबू जी से लेकर शिवपुरी के निर्माण तक ये 150 वर्ष का जो कालखंड है जहाँ पे एक पूर्णावतार का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, उस पूरे कालखंड को हम रिक्रिएट करें। फिर वो कैसा काल था, कैसा वो समय था जहाँ पर वो उन्होंने अपना अवतार धारण किया, कैसा वो परिवार था, कैसा माहौल था, क्या वो शुरुआती दिवस थे, उसको अगर हम रिक्रिएट कर पाए, आज तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी वहाँ पे है कि हम उसको बहुत अच्छी तरह से रिक्रिएट कर पाएंगे। तो उसका एक म्यूज़ियम यहाँ पे एक विशाल बने जहाँ पे उनके यूज़ किए हुए कपड़े हों देखने के लिए, या उनका मंच हो, या जो भोजन जिस थाली में करते थे वो देखने को मिले, या ये दिव्य संदेश जिसको हम पढ़ते हैं इसके उनके हस्ताक्षर के जो मूल पत्र है वो हमको देखने को मिले। तो ऐसा एक वो बड़ा प्रदर्शन कभी निर्माण होवे, उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जगह बहुत लगेगी, उसके लिए बहुत डिटेलिंग काम लगेगा और वो एक हफ्ते भर में निर्माण होगा ऐसा नहीं है, उसको कुछ साल लग जाएंगे। लेकिन कभी ना कभी इच्छा है, भले 10 साल लग जाए उसके लिए, लेकिन इस पवित्र भूमि में वो भी निर्माण हो सके। और दूसरा ऐसा विचार था कि अग्नि मंदिर को लगकर एक वैदिक म्यूजियम भी बने, कि एक वैदिक सिविलाइजेशन हम जिसको अगर बोलते हैं कि वैदिक संस्कृति है, तो उसका उदय कहाँ से हुआ था, हम जैसे उसकी शुरुआती जानकारी क्या है। उसमें ये नहीं होगा कि हम केवल पास्ट की बात करेंगे कि तब हम बैलगाड़ियों में घूमते थे और हाथों से ये करते थे वगैरह, उतना लिमिटेड नहीं होगा। एक लार्जर वैदिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, पंचमहाभूतों का कंसेप्ट क्या है, योग क्या है, आयुर्वेद क्या है, ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या है, घनपाठ मतलब क्या होता है, 4 वेद मतलब क्या है, अरण्य क्या होते हैं, उपनिषद कौन से हैं, उन सबका एक ग्लोबल म्यूजियम यहाँ पे बने ताकि लोग समझे कि मानवीय संस्कृति की शुरुआत है, वो केवल भारतीय संस्कृति की शुरुआत नहीं है, वो मानवीय संस्कृति की शुरुआत है। और उसको अगर उसकी जो बीज स्वरूप में अगर उसको देखना है कि वो मूल बीज स्वरूप था तब कैसा था, क्या विचार था, योग का क्या प्रबंध था, आयुर्वेद का क्या विचार था, क्यों रखा गया और क्या इसके सिद्धांत है, उसको समझने के लिए अगर कोई अलग अलग दालन, अलग अलग कमरे बने तो वो भी एक बड़ा म्यूजियम निर्माण हो सकता है। तो उसका भी यहाँ पे काम बने, ऐसा वो भी एक विचार है। साथ ही में यज्ञशाला बने, अर्थात ये यज्ञ नगर है, तो यहाँ पे अगर इस पवित्र यज्ञ के पश्चात एकमेवा द्वितीय महासोमयाग के पश्चात अगर अनेक बार यज्ञ यागादि कर्म होने हैं तो उसके लिए एक अधिकृत जगह हो जहाँ पे वर्ष में अनेक बार महायज्ञों का आयोजन किया जा सके और सतत यहाँ पे पवित्र अग्नि का प्रज्वलन हो सके और लोग विश्वभर से आकर उस अग्नि का दर्शन लें, उस पवित्र अग्नि का दर्शन शिवपुरी के इस प्रांगण में ले सके, तो उसका भी एक निर्माण होगा। साथ ही में विचार है कि एक बड़ी सी वेद पाठशाला यहाँ पे निर्माण हो ताकि चारों वेदों का यहाँ पे अध्ययन किया जा सके और विविध प्रांतों से विद्यार्थी आएँ और यहाँ पे रहकर 12 वर्ष का जो कालखंड होता है उसमें वैदिक जो शिक्षण है उसके साथ ही में आधुनिक शिक्षण भी ग्रहण कर सके और उनके लिए भी यहाँ पे कोई प्रबंध हो। गौशाला एक विशाल निर्माण हो सके ताकि यहाँ पे गौ संवर्धन हो सके। जो भारतीय गोवंश है 30-32 प्रकार के जो विविध भारतीय गोवंश है जो लुप्त होने के कगार पर खड़े हैं, तो उनका संवर्धन यहाँ पे हो। केवल यहाँ पे रखकर उनका दूध कितना आया और इसके लिए नहीं, कंजर्वेशन इसको बोलते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हम उस स्पीशीज़ का कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था निर्माण हो। बड़ी संख्या में यज्ञीय वृक्षों का हम यहाँ पे प्लांटेशन कर पाएँ ताकि यज्ञीय वृक्ष क्या है, कौन से औषधीय वृक्ष है, उनका यहाँ पे कोई एक प्रबंध हो सके। तो ऐसे एक लार्जर थॉट लेकर हम चले हैं और उसका एक संक्षिप्त स्वरूप ही सही, लेकिन आज उसकी शुरुआत की जाए ऐसा एक विचार है।
और पिछले 7-8 दिनों में इस पर बहुत विचार मंथन किया, अलग अलग टीम से बात की, डिज़ाइनर्स थे, कुछ आर्किटेक्ट्स थे, कोई आर्ट डिज़ाइनर्स थे कि यहाँ पे विचार ऐसा है कि जो वैदिक विचार है आज हम म्यूज़ियम के स्वरूप में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उतनी आज प्रबंध उतना हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरा परिसर घूमूं तो अगर आर्टिस्टिकली मुझे अगर विषय समझाया जाए तो मैं जल्दी समझूंगा। पंचमहाभूत क्या होते हैं, अगर वो एक आर्ट के फॉर्म में समझाया जाता है तो मैं जल्दी समझ पाऊंगा। तो ऐसा उस सारे विचारों को लेकर एक स्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, जो जिसकी नींव हमारी इच्छा है कि हो सके तो जुलाई से शुरुआत करें और आने वाले कुछ महीनों में उसकी पूर्तता हो और यहाँ पे ये सारा परिसर पवित्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसके सौंदर्य में अगर कुछ हम ऐड कर सके तो वो करें। और आशा यह है कि विश्व भर से लोग आकर देखेंगे, केवल हम और आप आके यहाँ पे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे आते हैं और कार्यकर्ता भी जब हमारे आते हैं यहाँ पे रोटा के लिए या अभी जो भी आएंगे, तो मेरा हमेशा ये होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे हमने ना बैठकर बहुत अनुभव शेयर किए। अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप फ़ोन पर भी चैट करके भी कर सकते हैं। यहाँ आना है, इस पवित्र भूमि आना है, तो यहाँ आकर आप मैंने ना अन्ना से आप उनके अनुभव सुने, उनके कमरे में जाके सुनो यार, या फ़ोन करके पूछो अन्ना आपके अनुभव बोलो क्या है, जल्दी बोलो मैं रुका हूँ। उतना ही अगर टाइम पास आपको करना है तो बहुत समय है उसके लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अगर आप आए हो और शिव मंदिर के इतने पास में बैठे हो तो उसके भाग्य के लिए क्या करूं, ये पूछो प्रश्न। ये जो पवित्र भूमि है, जैसे हमने कहा है कि शिव मंदिर से लेकर गोसमाधि तक की जो परिक्रमा है, इसको एक बार पूरा करना मतलब एक जीवन काल पूरा करना जैसा है। एक जन्म का फेरा है वो, कि शिव मंदिर से शुरू किया और गोसमाधि तक जाकर वापिस आना, मतलब एक जीवन का फेरा है वो। तो वो मैं कितने बार करूं? अगर मुझे यहाँ पे ध्यान करना है, अग्निहोत्र करना है, तो मेरे सारे जो ऊर्जा चक्र है उनको अगर प्रवाहित करना है तो इससे बेटर भूमि नहीं है। धर्म क्षेत्र ये जो है, शिव क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, ये दोनों को अगर आप पकड़ो तो यहाँ आकर फिर उसका अनुभव लेने की संधि अगर हमको मिलती है तो हमको लेना है। आने वाले लोग आने वाले काल में आएंगे, वो तो ब्लैंक आएंगे, वो बेचारे कुछ जानते भी नहीं है क्या है, वो नहीं जानते शिवानंद स्वामी कौन थे, क्या उसकी महिमा है, एक शिवावतार क्या होता है, एक शिवयोगी होना मतलब क्या है, वो बेचारे कुछ नहीं जानते। फिर भी वो आएंगे, लेकिन हम जो जानते हैं वो कौन थे, हम समझते हैं ये पूर्णावतार क्या होता है। यहाँ आने के बाद फिर गप्पे लड़ाना और चाय पीकर टाइम पास करने में आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच फ्रूटफुल इट इज़ कि यहाँ आके मैंने बहुत अनुभव सुने वगैरह। क्या करोगे अनुभव सुनकर? आपको अनुभव क्या आया वो देखो, बाकियों के अनुभव सुनकर क्या करोगे? वो उसमें एक कर्मणुक के ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब दूसरा कुछ करने के लिए टाइम पास है नहीं दिन भर, तो चलो अन्ना कुछ टाइम पास नहीं है, कुछ सुनाओ यार। ऐसा नहीं करें, ऐसा मत करें, क्योंकि वो वरना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। और यहाँ आ ही रहे हो और संधि मिल ही रही है जीवन में कुछ करने की यहाँ आकर, तो उसका आप विचार करिए और वो समय फ्रूटफुल बनाइए, उसको सकारात्मक उसका यूटिलाइजेशन करिए। यहाँ अगर आपको संधि नहीं है, गुरु मंदिर जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी उसकी शुरुआत है, वो तो धर्मचक्र तो वहाँ प्रवर्तित हुआ है, तो वो मूल केंद्र है, उसका ये विस्तार है शिवपुरी। तो दोनों जगह ये हमारे लिए तो पवित्र है। जैसे महाराज ने कहा था कि हमारे लिए अगर पवित्र है तो यही है कि गुरुओं की समाधि वहाँ पे, बारपा महाराज से गंगाधर महाराज जी की समाधि और शिवानंद स्वामी जी की समाधि यहाँ पे, इन दोनों स्थानों का आप संरक्षण करो। बाकी विश्व में जो होना है वो तो होगा, उसकी आप चिंता मत करो। तो इतने पवित्र स्थल है, हमारे जीवन से भी हमको मूल्य है, ये अमूल्य है ये जगह। इतना अगर उन्होंने उस पर एम्फोसिस रखा है, महत्व दिया है, तो उसको हमको भी समझना है। ये तो भौतिक निर्माण तो होगा और उसमें आप सब साथ में रहेंगे, आप सब मिलकर साथ में करेंगे, लेकिन अगर यहाँ आना है और जब कभी भी एक सूक्ष्म स्वरूप में ही सही इसकी शुरुआत होगी। वेद का पठन यहाँ करना और वेदों का पठन पूना में करने में अंतर है। जहाँ पे
वेदों का उगम हुआ है, उस स्थल पे बैठ के उसका सप्तर्षियों की जहां दृष्टि है वहां पे अध्ययन करना और ऐसी जगह पर अध्ययन करना जहां पे किसकी दृष्टि है पता नहीं, उसमें थोड़ा अंतर है। और वो बच्चा भी समझता है, मतलब वो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो यज्ञ यहाँ पर करना जहाँ पे एक वैश्वानर अवतार अपने मानव स्वरूप में जिए हों, वहाँ पे पवित्र अग्नि का दर्शन लेना और किसी और स्थल पर लेने में थोड़ा अंतर है। तो ये जब निर्माण होगा वो तो गुरु कृपा से होगा, उसमें आप सब अर्थात ही सहभागी होंगे, लेकिन साथ ही में हमको ये समझने की शुरुआत करनी पड़ेगी, अगर हमको अपने आप में ये समझने की शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये पवित्र स्थल ही है, ये हमारा कोई केंद्र नहीं है, ये हमारा कोई शाखा नहीं है, ये हमारी कोई एक सेंटर सब सेंटर ऐसा नहीं है, ये पवित्र भूमि है, सैंक्टिफाइड लैंड है, एक कॉन्सेक्रेटेड होली प्लेस है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आना एक जन्म का फेरा है, तो इस प्रदक्षिणा में अगर एक जन्म का फेरा मेरा है तो यहाँ पे आके फिर चाय पी के पिछले 2-3 वर्षों का अनुभव सुनने में मतलब दैट्स ह्यूज टाइम पास। अगर हो सके तो यहाँ पे साधनारत रहो, मौन में रहो, आहार के बंधन कुछ अगर हो सके तो वो संभालो। जो यहाँ पे रहते हैं अभी मिलिंद जी और यहाँ पे रहते हैं, आप तो गुरु कृपा से संधि है कि 24/7 इस वातावरण में रहें। आप चर्चा करो घर रूम में बैठ के, अलग बात है, लेकिन जो 2 दिन के लिए आए हैं या 1 दिन के लिए आए हैं, उनके लिए तो वो 24 घंटे बहुत अमूल्य होने चाहिए। तो उनको तो यहाँ पे फुल डेडिकेशन से उस 24 आवर्स का मतलब निचोड़ निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक वैश्विक कार्य जैसे बढ़ेगा, इन केंद्रों के विस्तार का विषय भी बनेगा, और साथ ही में उसकी एक भावना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी जो भावना है, यहाँ म्यूजियम देखने को आने की आवश्यकता नहीं है, म्यूजियम भारत में कहीं बन सकता है, अगर कल हो सके तो जर्मनी में भी बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ बनना है, वेदों की पुण्य भूमि में बनना है, तो उसका एक महत्व अलग है। और कंपलसरी नहीं है कि यही बनाएं, लेकिन यहाँ बनना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आकर उसका अध्ययन कर पाए, उसकी एक झलक देख पाए, तो जीवन में कुछ सीखने करने की एक मोटिवेशन मिलेगा, और वो एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस हो, ऐसा हमारा विचार है कि आपकी धरोहर क्या है, आपका हेरिटेज क्या है, आपका मूल क्या है, ये आपका मूल है। और आज आप हो वो एक उसका एक टेम्पररी स्वरूप है, वो काल के महिमा से वैसा बना है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो पवित्रता है, सैंक्टिफाइड होना ये हमारी मूल पहचान है, और उसको समझने के लिए यहाँ आना है। मैंने जैसा कहा ना, वो आर्किटेक्ट ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, अंदर आकर बाहर जाने तक व्यक्ति को क्या लगना चाहिए। अगर एक पिन पॉइंटेड अगर आप मेरे को डायरेक्शन दो कि क्या आपका एक विचार हो कि अंदर आकर बाहर जाने तक मेरा विचार क्या हो, मैंने कहा अंदर आऊं तो कोहम से आऊं, बाहर जाऊं तो सोहम से जाऊं। अंदर आऊं तो मैं कौन हूं ये लेकर जाऊं, बाहर जाने में हम ब्रह्मास्मि लेकर जाऊं। तो वो एक ही जर्नी में वो पूरा होना चाहिए कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं देवस्वरूप हूं, ये विचार यहां से लेकर जाना चाहिए। यहां से मैं कुछ अण्णा हमेशा कहते हैं चणे फुटाने घेऊन नाही जायचे इथून, ते घ्यायला इथपर्यंत नाही आलो, किंवा केवळ अग्निहोत्राचं साहित्य घ्यायला इथपर्यंत आलोय का? अग्निहोत्राचं साहित्य तर घरपोच मिळतं मला, मी फोन केला तर संजीव पाठवून देतात कुठेही भारतात, उसके लिए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है। यहां आना है तो वो एक विचार जो था कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, उसके लिए आना है। वापस क्यों आना है? क्योंकि जाऊंगा क्लैरिटी भूल जाऊंगा, वापस कंफ्यूज हो जाऊंगा, फिर वापस आना है, फिर क्लैरिटी लेने फिर जाना है। सो महाद्वार से अंदर आकर परिक्रमा पूरी करूंगा तो विचार क्या है, सोहम से हम ब्रह्मास्मि तक का विचार लेके जाऊं, जो वेदों की मूल टीचिंग्स है, जो महावाक्य है वेदों का। अगर वही नहीं समझा तो पूर्णावतार क्या है समझू, मतलब वो क्या बोलने आए हैं ये क्या समझो, वो क्या बोलने आए हैं, वो हमको ये समझाने आए हैं कि हम ब्रह्मास्मि समझो। वो क्या है सोहम, मतलब क्या, तत्वमसि मतलब क्या, उसको समझाने आए हैं। अग्निहोत्र वहां तक पहुंचने का मार्ग है। लोग कहते हैं अग्निहोत्र सिखाने आए हैं, अरे नहीं राजा, अग्निहोत्र सिखाने नहीं आए हैं, तुमको तुम्हारा मूल स्वरूप दिखाने आए हैं।
उद्धरित आत्मात्मानम कहते हैं। वो उद्धरित आत्मात्मानम मतलब क्या? आपका उद्धार करना है, मतलब क्या करना है? जैसे लोग बोलते हैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा मतलब कि पंख आ जाएंगे, उड़ने लगोगे, क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या मिरेकल होगा लाइफ में? टू लिव दिस लाइफ विथ पावर, ग्रेस, एनर्जी, दैट इज फ्रीडम, सेम लाइफ। तो यहां आना है, ये वैदिक नगर बने, अभी भी जो शिवपुरी है वो देखें, उसका एंड रिजल्ट क्या है कि जाऊं तो ऊर्जित होकर जाऊं, और भले विश्व में ऊर्जा ना दिखे अभी, ऐसा होगा कि शायद हम विश्व में जाएंगे तो कोलाहल दिखेगा, बट लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन हम बन के जा रहे हैं ना। तो हम यूजुअली क्या हो जाता है, हम प्रॉब्लम का भाग हो जाते हैं, हम भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। अरे नहीं, हम यहाँ पे आके जाना है तो उसका सलूशन बन के जाना है, उस प्रॉब्लम को सलूशन तक लेके आना है, उसके लिए जाना है। तो गुरुजी का अवतरण जो हुआ है पृथ्वी पर, अभ्युत्थानम अधर्मस्य कहते हैं। वो अधर्म का क्या है? आप धर्मग्लानि आती है, मतलब क्या हो जाता है, मानव भूल जाता है उसका मूल स्वरूप क्या है। हमको लगता है कि तात्कालिक जो स्वरूप है, पंचमा भौतिक जीवन, यही सारा सर्वस्व है और यही मेरी जीवन की कर्तव्यता है। उसको भूल जाकर पुनश्च एक बार अपने मूल स्वरूप पर आने के लिए ही अवतरण होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म क्यों करेंगे? हम दुष्कर्म क्यों करेंगे जब हम अपना ईश्वरत्व भूल जाएंगे? अगर हम अपने ईश्वरत्व तक पर ठाम रहते तो हम दुष्कर्म करेंगे ही नहीं। तो दुष्कृतम, लोगों को पनिशमेंट देना, किसी को कुछ तकलीफ देने के लिए अवतार आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आप और हम करते ही रहते हैं, रोज पनिश करते ही रहते हैं किसी न किसी को। उसके लिए अवतारों का अवतरण नहीं होता है। लोगों को बहुत एक कंफ्यूजन है, वो क्या अवतार आते हैं तो युद्ध करने? नहीं बाबा, नहीं है। वो तो उस काल का जरूरत थी, वो स्वरूप उस काल का था, इसके लिए आए थे। परम सदगुरु जी ने कौन सा युद्ध किया? तपाचरण किया, पूर्ण संपूर्ण जीवन प्रेम सद्भाव से जिए। लेकिन दिखाना क्या था कि आप ईश्वर अंश हो। तो धर्म का ग्लानि मतलब क्या? आप भूल जाते हो कि आप एक ईश्वर के अंश हो, और एक अवतार आकर क्या याद दिलाते? आप नहीं, हम ब्रह्मास्मि समझो, तत्वमसि, वही आप हो, ये समझो। इन 4 महावाक्यों को समझो, इसको समझाने आते हैं। तो वो समझाने के लिए अगर अग्निहोत्र एक प्रोसेस टू रियलाइजेशन अगर है, तो शिवपुरी इज द लैंड दैट विल हेल्प एंड एड इन दैट जर्नी। एक होली लैंड है, जहां पे ऊर्जित जगह है, जहां पे आपके इस भाव को स्थिर किया जाए और ऊर्जित बनाकर आपको पुनश्च एक बार अपने स्वरूप को समझाया जाए, ताकि दुष्कृताम की आवश्यकता ना हो, सत्कृताम ही हमेशा होता रहे अपने हाथ से, और जीवन उन्नति की ओर जाए। तो वो एक लार्जर देन लाइफ थॉट है शिवपुरी का। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं, ओ यहाँ पे हम लोग पानी बहने की व्यवस्था करो। अरे राजा, पानी बहेगा, पानी तो कहीं भी बहता है, पानी तो नदियों में भी बहता है, नालों में भी बहता है। शिवपुरी में पानी बहाने की आवश्यकता नहीं है। शिवपुरी जगह क्या है? उस भाव को समझने की जगह है कि अगर मैं अपने घरों से मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क, लंदन, किसी भी प्रदेश से उठकर अगर भारत आने का संधि मिले, भारत से छूटकर यहाँ आने की संधि मिले, शिवपुरी तक आने की संधि मिले, तो एक लार्जर देन लाइफ थॉट मुझे सीखने का एक अवसर मिले, ये विचार है वो। तो उसके लिए इसकी शुरुआत करने की एक आवश्यकता ऐसा लगा, और ईश्वर इच्छा से और गुरु कृपा से अवश्य उसमें यश मिलेगा, और आने वाले काल में इसका एक सूक्ष्म ही सही एक स्वरूप यहाँ पे निर्माण हम करें, ऐसा एक विचार है। तो उसमें आप सबको भी भाग लेना है, और उस आने वाले समय के लिए हमको सबको सज्ज रहना है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जितने भी आप लोग सब हैं, जो 100-125 लोग देख रहे होंगे वो नहीं, लार्जर जो आज संडे उठकर आप आए उतने ही लोग नहीं, एक लार्जर जो अग्निहोत्र फैमिली है, उन सबको इसके लिए रेडी होना है, और इसमें भाग अवश्य आप लें। तो और इसको आप शेयर करें विचार लोगों तक, ये इसका निर्माण हमको करना है, और अग्निहोत्र प्रचार का भाग है ये। तो शिवपुरी का निर्माण होवे, ये अग्निहोत्र प्रचार के लिए आवश्यक है, और अग्निहोत्र के वैश्विक प्रचार हेतु एक जागतिक केंद्र की ज़रूरत भी है, तो उसके लिए ये करना आवश्यक है। और यह साथ में हैंड इन हैंड है ये सारा, कि जैसे टीचर ट्रेनिंग हमने किया और भारत भर में प्रचार किया, विश्व भर में आज प्रचार चल रहा है, साथ ही में शिवपुरी के विकास का भी या शिवपुरी के निर्माण का भी जो कार्य है वो हैंड इन हैंड है, दे आर ऑल टुगेदर लिंक्ड इन वन चेन, वैसा है। तो अच्छा है,
यही आज के दिन इतना काफ़ी है, आई थिंक ऑलरेडी ओवर टाइम। तो इस पर चर्चा करेंगे और इसके डिटेल जब आएंगे तब कुछ पिक्चर्स इमेजेस हैं तो अगर हम सबसे शेयर करेंगे। बट अभी शुरुआत है उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेचर अलग है, पानी की उपलब्धता कम है, एक्सट्रीम हीट होती है यहाँ पे, तो उसको सबको समझकर उसका निर्माण करें। गुरु कृपा से अच्छा काम करने की संधि है जीवन में, उसका आनंद है और आप सबको भी उस आनंद में रहना है और उस कार्य में लगे रहना है।